बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है। सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो इस प्रॉब्लम को पहले हम अपने सोल्यूशन में लिख लेंगे। डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स। इसके दो पार्ट हो गए। पहले तो हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड कर देंगे तो वहीं जनरल सॉल्यूशन जो फाइंड करना है वो मिल जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले फाइंड करेंगे। उसके लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें लिखना होगा एक्सिलरी इक्वेशन। तो लिखेंगे इट्स एक्सिलरी। एक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग। एक्सिलरी इक्वेशन ये मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने में हेल्प करेगी। उसके लिए y को कोफिशिएंट जो d का फंक्शन होता है उसमें d की जगह पर m पुट कर देंगे। तो एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 पुट के बराबर इसे रख देते हैं और इसे m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो m की वैल्यू डिपेंड करता है कैसी इक्वेशन, उस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम आसानी से ट्रांसपोज करेंगे 4 को और m की वैल्यू को फाइंड करना है। तो स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी साइड स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगा -4 पर, लेकिन इसकी दो वैल्यू होती हैं प्लस माइनस। तो m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस। एंड रूट के अंदर माइनस है तो हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट अगर माइनस होता है तो इसकी वैल्यू आयोटा यानी आई लिखी जाती है और 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 होता है। तो 2 और आ जाएगा। इसे सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2i लिख सकते हैं। यानी जो रूट होते हैं वो अगर कॉम्प्लेक्स है तो कंजुगेट की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर कंजुगेट रूट होते हैं। तो कंजुगेट जब रूट होते हैं यानी m की वैल्यू का कंजुगेट होती है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका ये होता है c1 cos और यहाँ पर i का जो कोफिशिएंट है वो इधर लिख के इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर x होगा वो लिखेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल आपको मालूम है y होगा, प्लस का c2 इंटू साइन, फिर आपका एंगल यही रहेगा 2x है तो ये 2x ऐसे लिख दी जाएगी। यानी वही i का कोफिशिएंट यहाँ पर साइन और कॉस और साइन दोनों हो जाएंगे, c1 c2 आ गया। सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था, दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पर आ चुके हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल में हम लोग को अब फाइंड करेंगे। उसके लिए होता है 1 में लिख लेते हैं y का जो कोफिशिएंट होता है जो d का फंक्शन होता है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। डी स्क्वायर प्लस का 4 है और फिर यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो है फंक्शन उस पर ये ऑपरेटर ऑपरेट हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स है। तो आपको मालूम है x के साथ अगर साइन होता एंगल कितनी टाइम्स हो तो फार्मूला है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कॉस 2 थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा होती है। अगर इस साइन स्क्वायर थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड से लेफ़्ट में ले आएँ तो और कॉस 2 थीटा को राइट में ले जाएँ तो कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा ये। और यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं साइन स्क्वायर की वैल्यू। आपको डायरेक्ट भी फार्मूला याद हो तो डायरेक्ट यूज़ करेंगे, इसे लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपन 2। तो इस वैल्यू को आप डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे। साइन स्क्वायर को रिमूव कर देंगे, इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 1/d स्क्वायर प्लस का 4 एक्स इंटू ये वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस का कॉस हो जाएगा, जो भी एंगल है थीटा है तो 2 थीटा हो गया, एक्स है तो 2x हो जाएगा अपान में 2 चूँकि कांस्टेंट है तो हम इस ऑपरेटर के बाहर भी ले सकते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी, थोड़ा सिंपल लगेगा 1/2 को साइड से कर दें और इस x का इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑपरेटर 1/d स्क्वायर प्लस 4 जो है वो ऑपरेट हो जाएगा x माइनस एक्स कॉस 2x पर। अब ये ऑपरेटर दोनों पर ऑपरेट कर दीजिए तो 1/2 बाहर कर लें स्क्वायर ब्रैकेट के साथ 1/d स्क्वायर प्लस का 4 ये x पर ऑपरेट हो जाएगा 1/d स्क्वायर प्लस 4 पर इस पर ऑपरेट हो जाएगा x कॉस 2x। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, हम इस ब्रैकेट को ओपन कर दें और 1/2 का इंटू दोनों में करते हैं, थोड़ा सा आसानी रहेगी। और हम एक काम ये भी करें इसे चूँकि पॉलिनोमियल है तो बाइनोमियल बनाने के लिए इसको हम 4 को पहले लिख देंगे, डी स्क्वायर को बाद में लिख देंगे और दूसरा हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे 1/2 का दोनों में इंटू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/2 और फिर हमने ब्रैकेट ओपन कर ही दिया है तो
4 को पहले भी लिख दिया, डी स्क्वायर को बाद में लिख दिया, और ये ऑपरेट हो गया है ओनली एक्स पर जो कि पॉलिनोमियल है। -1/2 का इंटू दूसरे वाले टर्म में भी हो जाएगा, और इस वैल्यू को जो कि थोड़ा सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको हम अलग से सॉल्व करके यहाँ पर वैल्यूज़ के रखेंगे। x cos 2x है ये थोड़ा सा टफ वैल्यू है सॉल्व करना, पहले हम इससे सॉल्व कर देते हैं। तो 1/2 इसमें 4 को बाहर ले लेते हैं, तो 4 बाहर लिया तो 1 प्लस d²/4 हो जाएगा, और ये x यहाँ पर लिखा है, और 1/2 तो अलग रखिए। बाकी इस वैल्यू को हम कुछ मान लेते हैं, माना कि इसको हमने I1 मान लिया, और इसको हम इसमें पुट कर देंगे बाद में जाके, जहाँ पर I1 हमारा जो है 1/d²+4 x cos 2x है, जिसे हम सॉल्व करके इसमें वैल्यू में पुट कर देंगे। ये दोनों का इंटू के 8 हो जाएगा, 1/8 बन गया ये। और इसको जब ऊपर ले जाएंगे, अभी तो इसकी पावर नज़र नहीं आ रही तो 1 है, जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे इसकी पावर -1 हो जाएगी, और ये 1/2 I1 है, I1 की वैल्यू हमने बता दी है ये। तो 1/8 यहाँ बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। बाइनोमियल थ्योरम आपको मालूम ही है कि 1 + x की पावर n का एक्सपेंसन होता है 1 + nx + n-1/2। ये जो कि ज़्यादा पावर नहीं है तो हमें सिर्फ 2 टर्म तक ही लिखना काफ़ी होगा, तो हम ज़्यादा इसमें नहीं लिखेंगे। तो फार्मूला होता है 1 + n की वैल्यू -1 है, x का मतलब ये है d²/4। इतना ही 2 टर्म ही, एक ही टर्म काफ़ी, ये भी 0 हो जाएगी, जब आगे नहीं लिखेंगे इस वाले टर्म को, एंड सो ऑन कर देंगे। x फार्मूला में मालूम होना चाहिए, इन्फिनिटी तक जाता है ये पावर, अगर n इंडेक्स होती है, होल नंबर नहीं होती है, कोई और वैल्यू हो इसकी। -1/2 I को एज इट लिख दीजिए, क्योंकि इसको अलग से सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ओपन कर दें, x का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू चल रही है पर्टिकुलर इंटीग्रल के इक्वल। इस 1 पर ऑपरेट होगा x, तो ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस इंटू माइनस हो गया। d²/4 x यहाँ पर लिख दें, x ये ऑपरेटर x पर ऑपरेट हो गया। बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे, जिस तरीके से x का 2 बार डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर 0 हो जाएगा। d² का मतलब x का 2 बार डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो इसी जगह बाकी के सारे टर्म 0 हो जाएंगे। -1/2 I, सिर्फ ये वाला टर्म ओनली x बचेगा, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसका 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल की जो वैल्यू है हमारी, वो अब सॉल्व होकर थोड़ी सी आ गई, x माइनस का 1/2 I1 आ गया। इसे इक्वेशन नंबर हम 1 डाल के छोड़ देंगे, और जो I1 था उसको हम सॉल्व करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल को 1/d²+4, और ये x cos 2x है। तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम देखेंगे इसको, इस वैल्यू को पहले फाइंड करेंगे। x cos 1/d²+4 है ये, यहाँ पर x और इसको e⁻² I2x लिख दें, क्योंकि आपको मालूम है यूलर फार्मूले के अकॉर्डिंग e⁻iz की जो वैल्यू होती है cos z + I sin z होती है, और हमने यहाँ पर लिखा I2x लिखा है, तो उसका मतलब cos 2x हो जाएगा, और प्लस I × sin 2x हो जाएगा, यानी 2x की ज़रूरत है हमें, x के साथ में 2x की ज़रूरत है। तो फिर हम रियल पार्ट जो है जब हम सेपरेट करेंगे तो हमें इतना मिल जाएगा ये वैल्यू। तो फिलहाल अभी हम दोनों लेके चल रहे हैं कि इसकी पावर में से सॉल्व करना थोड़ा सा आसान होता है, तो उसके लिए फार्मूला भी होता है, इसको हम बता देते हैं कि 1/, यानी कोई भी d का फंक्शन हो यहाँ पर, और e⁻ax हो, कोई भी फंक्शन हो यहाँ पर, तब उसके लिए फार्मूला होता है कि आप क्या करेंगे, e⁻ax को पहले लिख देंगे, और 1/, जहाँ पर भी d नज़र आएगा वहाँ पर आप d+ का कर देंगे, जो भी x e की पावर में x को कोफिशिएंट, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कोफिशिएंट है, और ये ऑपरेटर जो है सिर्फ b पर ऑपरेट होगा। 1/f जो है वो b पर ऑपरेट होगा, ये d+a हो गया, d की जगह पर ये ऑपरेटर अप्लाई हो गया। ये हम यहाँ पर ऑपरेट करने वाले हैं, इस फार्मूले को यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो e⁻ax एज इट लिख दीजिए, 1/, ये d की जगह पर x का कोफिशिएंट d+a हो गया, और ये v पर ही ऑपरेट होगा, v हमारा यहाँ पर x है। तो आप e⁻I2x तो ऐसे लिख दीजिए, I × 2x ऐसे लिख दीजिए, जहाँ पर भी आपको d नज़र आए वहाँ पर आप d+i जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है
एक्स, उसका कोफिशिएंट 2i है यहाँ पर, तो 2d की अगर d प्लस आई कर देंगे, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और प्लस का 4 है तो वो लिख देंगे, और ये ऑपरेट हो जाएगा सिर्फ x पर। इसको हमें सॉल्व करना आसान रहेगा। e टू द पावर यानी इसे लिख सकते हैं 2ix, ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 इसे ओपन करेंगे तो d का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4i का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस दोनों का प्लस दोनों का इंटू का ट्वाइस, यानी 4 ये हो जाएगा, इंटू करने पर 4id हो जाएगा, प्लस का 4 है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि आई की वैल्यू तो स्क्वायर रूट -1 होती है, और स्क्वायर करेंगे आई स्क्वायर तो इसकी वैल्यू -1 होती है, तो ये -1 4 में इंटू के -4 हो जाएगा। तो इस तरीके से I1 ये चल रहा है, तो I1 की वैल्यू यहाँ पर हमारे आ गई है। I1 इज इक्वल टू, सॉल्व करने के बाद e टू द पावर 2ix लिखा हुआ है, तो 1 अपान हमारा ये d स्क्वायर है, जैसे कि हमने बताया 4i मतलब माइनस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर लिखा है 4 प्लस का 4id वो लिख दे, और 4id लिखने के बाद में प्लस का 4 लास्ट में लिखा हुआ है, और ये ऑपरेट हो रहा है सिर्फ x पर। प्लस माइनस 4 ये तो हो जाएगा कैंसिल, प्लस माइनस 4 कैंसिल करने के बाद हमारा ये जो बाइनोमियल आया है, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो जिससे पहले ऑपरेटर सॉल्व किया था, इसे बाइनोमियल बनाने के लिए पहले तो 4id को आप पहले लिखने, और d स्क्वायर की ज़्यादा पावर वालों को बाद में लिख दें, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में d की लिख लिया करते हैं। उसके बाद आपको मालूम है क्या किया जाता है, इसमें जो भी है उसको बाहर निकाल लेते हैं, इसको बाहर निकालेंगे 4id को, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा 1 के अलावा। यहाँ पर ये नहीं है तो आपको इसी 4id से डिवाइड कर देंगे। आप कहेंगे d है तो एक ही बात है, बाहर निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो एक d तो हट जाएगा, और यहाँ पर बचेगा, उसको हम लिख देंगे e टू द पावर 2ix और 1 अपान 4id। आप एक d कैंसिल कर देंगे, और इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, अभी तो पावर 1 है, जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर जो होगी वो -1 हो जाएगी, ऊपर d की एक पावर बचेगी, अपान में 4i है, और इधर x है। अब यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम हम लिख चुके हैं एक बार, तो इसमें अप्लाई कर देंगे e टू द पावर 2ix, और ये ऑपरेटर 4it बचा हुआ है, यहाँ पर 4i तो कांस्टेंट है, ओनली d बचा हुआ है। ऐसे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस n x, इसमें भी बस ये 2 टर्म ही काफ़ी है, बाकी लिखने की ज़रूरत है नहीं, सवाल बड़ा है, बाकी टर्म नहीं लिखेंगे हम लोग। तो e टू द पावर 2ix और 1 अपान 4id, और ये x पर ऑपरेट हो जाएगा, तो 1 ऑपरेट होगा, x आ जाएगा, और प्लस माइनस की तो माइनस हो जाएगा d अपान 4i, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ पर e टू द पावर बाकी के टर्म सब ज़ीरो हो जाएंगे, e की पावर ये 2 है, 2ix अपान 1 अपान 4id, x माइनस d का मतलब होता है x के रिस्पेक्ट में d डिफ्रेंशिएट करना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1 आ जाएगा, अपान में 4i कांस्टेंट है ये, तो e टू द पावर 2ix, और यहाँ पर 1 अपान 4i कांस्टेंट है, से बाहर ले ले, 1 अपान d का मतलब इंटीग्रेट करना होता है, जो भी इसके बाद में फंक्शन हमारा लिखा है उसको x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर 2 टर्म है, दोनों का हमें इंटीग्रेट करना होगा, 2ix लिख दें, 1 अपान 4i और x का इंटीग्रेशन तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इस वाले टर्म का करेंगे 1 अपान 4i तो कांस्टेंट है, यहाँ 1 का इंटू मान लें, 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा। अब हमें यहाँ से मेनली रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, उससे पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर पहले इस वाले टर्म को 1 अपान 4i को अंदर ले जाएंगे, तो ये हमारी I1 की वैल्यू चल रही है, पर्टिकुलर इंटीग्रल तक कभी हमें पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। e टू दी पावर 2ix, इसको अंदर जब ले जाएंगे तो x पर न्यूमरेटर में है, 2 नीचे है, तो 2 डिनोमिनेटर में 4i से मल्टीप्लाई हो के 8i बन जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4i का 4i पहले से हो जाएगा, 16i स्क्वायर हो जाएंगे, x हो जाएगा, और इस i का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं रेशनलाइज करने के लिए 2ix, यानी इसको a प्लस i के फॉर्म में लिखने के लिए i को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, i से इंटू करने पर इधर भी i स्क्वायर हो गया। जिस तरीके से यहाँ पर
डिनोमिनेटर में आई स्क्वायर होगा, और हम लोग जानते हैं आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। यहाँ तो हम आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा ऐसी रियल बना दिया डिनोमिनेटर को, 2ix और x² अपान में 8, ये -1 हो जाएगा, ये माइनस को प्लस कर देगा, 1/16x हो जाएगा। आप चाहें तो कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं, लेकिन मेन फोकस हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करने का रहेगा यहाँ पर। तो I1 के बराबर ये वैल्यू चल रही है, सॉरी ये तो I1 के बराबर भी नहीं कह रही है, तो इसके बराबर चल रही है, सॉरी ये वैल्यू जो है वो तो इसके इक्वल चल रही है। I1 तो हम जब सेपरेट करेंगे रियल पार्ट तब आ जाएगा, तो I1 यहाँ लिख दिया था गलती से, इसको काट दी, जो वैल्यू शुरू से चल रही है उसी के बराबर है, ऐसे ही यहाँ पर भी काट देते हैं। तो बाद में रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे तब आएगा I1। तो यहाँ पर आप cos 2x प्लस I sin 2x लिख दें, और इसके बाद यहाँ पर डिनोमिनेटर में जैसे कि हमने बोला कि आप एलसीएम अगर लेना चाहे 16 ले सकते हो, तो 2 टाइम्स ये आएगा, माइनस भी आएगा वो, तो -2 ऊपर लिख देंगे, ये माइनस ऊपर लिख देंगे, यानी 2x² I आ जाएगा, और प्लस का ये तो 1 टाइम्स कैंसिल हुआ, ओनली x आ जाएगा। 1/16 को आप अलग से लिख देंगे और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका इंटू जब यहाँ पे मिलेगा तो मिलेगा 2x² इंटू cos 2x, ये I का कोफिशिएंट है, इमेजिनरी है, इसका इंटू करेंगे तो बोला x cos 2x मिला है, इसका इंटू जब यहाँ होगा तो I इंटू I स्क्वायर हो जाएगा, और साथ ही साथ हमें मिलेगा माइनस का 2x² इंटू sin 2x मिलेगा, और इसी के साथ साथ इसका इंटू यहाँ पर करना है, तो मिलेगा प्लस का I इंटू x इंटू sin 2x। सभी चीज़ें न्यूमरेटर में आ चुकी हैं, तो डिनोमिनेटर वाला हमने 1/16 को बाहर लिख लिया था। अब रियल पार्ट जिसमें आ रहा है उसे हम पहले लिख लेंगे। तो एक तो रियल पार्ट सामने नजर आ रहा है जिसमें I नहीं है, तो वो x cos 2x है, और दूसरा रियल पार्ट इसमें I नज़र आ रहा है, लेकिन ये वैल्यू जो है वो I² की वैल्यू -1 होती है, तो रियल बन जाएगी, और माइनस का 2x² इंटू साइन 2x पहले से है, तो इतना पार्ट जो है वो हमारा रियल है, अलग कर लीजिए, और ये इमेजिनरी अलग कर लो, प्लस का I कॉमन ले लो इनमें से, और ब्रैकेट करली ब्रैकेट में लिख दो, ये बचा है माइनस का 2x² इंटू cos 2x, और I को कोफिशिएंट यहाँ पर है प्लस का x इंटू साइन 2x, और ब्रैकेट क्लोज, और बड़ा ब्रैकेट भी आप कर दीजिए क्लोज। अब इस ब्रैकेट को ओपन करके 1/16 का मल्टीप्लाई कर लेंगे इस टर्म में, तो 1/16 रियल वाले पार्ट में कर लेंगे, जिसे हम अब करली ब्रैकेट से हम पैरेंथेसिस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो x cos 2x हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2x² इंटू साइन 2x हो गई, और उसके बाद में इसका 16 का इंटू करेंगे तो प्लस I का कोफिशिएंट हो जाएगा 1/16, और ये -2x² इंटू cos 2x प्लस का x साइन 2x। तो ये वैल्यू जो चल रही है वो एक्चुअल में इसके इक्वल चल रही है, और इसको हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब रियल और इमेजिनरी पार्ट में बांटेंगे, तो लेफ़्ट हैंड साइड में तो ये लिखा है, इसको हम रियल और इमेजिनरी पार्ट में बांट देते हैं, तो ये 1/, यानी अब हम लेफ़्ट हैंड साइड वाले लिख रहे हैं 1/d² प्लस 4 और x इंटू cos 2x प्लस का I इंटू साइन 2x, ऐसे लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड को हमने ओपन कर दिया, और राइट हैंड साइड तो ये है, तो 1/16 हमें लिखना होगा x cos 2x प्लस का 2x² इंटू साइन 2x प्लस I इंटू 1/16 मल्टीप्लाई में है ये, -2x² इंटू cos 2x प्लस का x इंटू साइन 2x। अब हम यहाँ पर रियल पार्ट को अगर सेपरेट कर लेते हैं तो हमारा जो I1 था वो मिल जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेटिंग रियल पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड।
यानी जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो उनका रियल पार्ट के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। हमें रियल पार्ट से मतलब है, इसलिए हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x का इंटू इसमें करेंगे और ये रियल पार्ट मिल जाएगा। तो ऐसे यहाँ ये रियल पार्ट है, इसमें आई नहीं आ रहा है। बाकी इमेजिनरी पार्ट से हमें मतलब नहीं, इसे छोड़ देंगे इसको। तो 1/d² + 4 यहाँ पर x cos 2x, ये सिर्फ रियल पार्ट हम लिख रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड का तो हो गया। राइट हैंड साइड का 1/16 है और यहाँ पर 1/16 के बाद 1/16 और इसके बाद ब्रैकेट में था x cos 2x और प्लस का 2x², देख लीजिएगा पीछे 2x² sin 2x। ये तो हमने रियल पार्ट जो था वो लिख लिया है और ये एक्चुअल में आपका I1 है। तो I1 की वैल्यू को हम इक्वेशन, यानी ये वैल्यू जो है वो I1 के बराबर है और इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 जो हमने शायद लिख लिया था उसमें हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट PI। उसमें सिर्फ x है, x -1/2, बाकी सब I1 है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे कि हमने वहाँ बताया था PI की वैल्यू चल रही थी, x थी और माइनस का 1/2 था, I1 था। I1 की वैल्यू हमारी ये है 1/16 x cos 2x प्लस का 2x² sin 2x। तो ये तो डिनोमिनेटर इंटू हो जाएंगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी 1/32 x cos 2x प्लस का 2x² sin 2x। चाहे तो आप ब्रैकेट को ओपन करके इसको अलग अलग भी करके लिख सकते हो या PI को ऐसे भी लिख सकते हो। अब हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ given differential equation का जनरल सॉल्यूशन y = शुरुआत में लिखा था कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड कर देंगे। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया था C1 cos 2x प्लस का C2 sin 2x। इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं, यस यही है। और PI की वैल्यू भी सामने लिखी है हमारी, x माइनस का 1/32 ब्रैकेट में x cos 2x प्लस का 2x² sin 2x। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।